हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रामायण को पवित्र तो मानते ही हैं, साथ ही उसकी सीख को अपने और बच्चों के जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। रामायण में भगवान राम के वनवास काल की कहानी इंसान को बुराई पर अच्छाई की जीत, विविधता में एकता, सच्चे रिश्ते नाते, अच्छी संगति का महत्व, सच्ची भक्ति, माफ करना के चरित्र, सबसे समान व्यवहार करना, भगवान में विश्वास और प्यार व दया आदि कई महत्वपूर्ण सीख देती है। मगर रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा धर्म और कर्म का पालन करने के महत्व को समझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शैक्षणिक माध्यम भी है। रामायण में कई उल्लेखित घटनाएं और उनसे मिलने वाले सबक कई प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में प्रबंधन और अधिकार को पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम आपके लिए रामायण की कुछ ऐसी सीख लेकर आए हैं जिनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लागू किया जा सकता है। 1. टीम का उत्साहवर्धन जरूरी है। देवी सीता की खोज में हनुमान जी का लंका जाना रामायण का वो किस्सा है जिसमें मैनेजमेंट के सिद्धांतों का उपयोग साफ साफ दिखाई देता है। हनुमान जी का उद्देश्य लंका जाकर देवी सीता तक श्री राम जी का संदेश पहुंचना था। जब इस बात की पुष्टि हो गई थी कि देवी सीता लंका में ही हैं, तब जामवंत जी ने बजरंगबली को उनकी ताकत और शक्तियों का एहसास करा लंका जाने के लिए प्रेरित किया। सबक: जामवंत जी का हनुमान जी को प्रेरित करना एक अच्छे मैनेजर का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने सहकर्मियों का परिचय उनकी क्षमता से कराता है, फिर उसकी क्षमता के अनुसार कामों को करने में उसकी मदद करता है। 2. ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का आंकलन। लंका पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी ने वहां की स्थिति का पूरा विश्लेषण किया। उन्होंने लंका की ताकत और कमजोरियों का आंकलन किया। रावण के इलाके में उनके ऊपर कई तरह के खतरे थे तो कई अवसर भी थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और कुशलता से सब कुछ समझा और उसके बाद कुछ किया। सबक: ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा यानी सॉफ्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का आंकलन आज के मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले लक्ष्य को या जो काम दिया गया है, आपको उसको समझना जरूरी है। फिर इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना और उसके लिए सही योजना बनाना है। सबसे बाद में अपने प्रतिद्वंदी की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना जरूरी है और उससे संबंधित खतरों और अवसरों को समझना चाहिए। 3. सुनियोजित तरीके से काम करना। रामायण में सुग्रीव को काफी सुनियोजित तरीके से काम करते दिखाया गया है। रामायण के अनुसार सुग्रीव सर्वोत्तम प्रबंधकीय विशेषताओं के धनी थे। रामायण में सुग्रीव और बाली के युद्ध में उनकी जीत एक सफल प्रबंधक होने की निशानी है। सुग्रीव की कुशलता को देखते ही भगवान राम ने इस युद्ध में उनकी योजना के अनुसार ही काम किया था। अगर सुग्रीव एक अकुशल मैनेजर होते तो शायद अंगद उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक होते, लेकिन बाली पुत्र अंगद उनके साथ थे। सबक: कहा जाता है कि बिजनेस अच्छे संबंधों से चलता है। एक सफल मैनेजर वही होता है जिसके अपने सभी एम्प्लॉइज और क्लाइंट्स के साथ अच्छे संबंध होते हैं, और एक सफल मैनेजर ही अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करता है। 4. साथ काम करने वालों की अहमियत को समझना। रामायण में भगवान जितने कुशल नायक थे, रावण उतना ही बुरा था। समय समय पर रावण ने एक अकुशल राजा होने के संकेत दिए, जिसके कारण उसके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। शुरुआत से ही रावण ने अपने प्रबंधकों के सुझावों को नजरअंदाज किया और राम के साथ युद्ध की स्थिति में मृत्यु प्राप्त की। सबक: एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने प्रतिद्वंदियों से भी अपना काम निकाल सकता है, क्योंकि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के सुझावों को भी सुनता और अमल करता है, खासतौर पर तब जब कंपनी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये रावण का कुप्रबंधन ही था, जिसकी वजह से उसकी सेना का सबसे बुद्धिमान और कुशल सेनापति विभीषण बीच युद्ध में उसको छोड़कर भगवान राम से जा मिला। 5. एक टीम लीडर को और लीडर्स बनाने चाहिए। लंका में माता सीता को खोजने के बाद हनुमान जी ने अपनी इच्छानुसार रावण की सोने की लंका जो जलाकर राख कर दिया था, मगर भगवान राम हनुमान जी के इस निर्णय से काफी दुखी थे, जिसके बाद हनुमान जी ने किसी भी तरह के निर्णय लेने बंद कर दिए। हनुमान जी की निर्णय लेने की क्षमताओं को सुधारने के लिए राम जी को खुद को पूरे परिदृश्य से हटाना पड़ा। युद्ध के दौरान रावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। केवल हनुमान जी के पास ही उनको बचाने की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति थी। हनुमान जी ही राम लक्ष्मण को दुष्ट रावण के चंगुल से बचाकर लाए, और हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और हनुमान जी एक सफल नायक बन पाए। सबक: ठीक इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक लीडर के सामने ऐसा वक्त आता है जब उसको अपने जैसे कई दूसरे लीडर्स तैयार करने होते हैं। इसमें सबसे बड़ा काम होता है अपने आसपास काम करने वालों को अच्छे और सफल निर्णय लेने के प्रेरित करें, ताकि आगे चलकर वो भी एक अच्छे मैनेजर बन पाए। 6. ब्रांड से बड़ा कुछ नहीं होता। रामायण में लंका तक पुल बनाने वाले घटनाक्रम में जब पत्थर पानी में डूबे जा रहे थे,
तब पत्थरों पर राम नाम लिखा गया, जिसके बाद भारी भारी और बड़े बड़े पत्थर भी पानी पर तैरने लगे थे और आराम से कम समय में लंका तक पुल तैयार हो गया। इसके बाद कहा गया था कि राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। सबक, पत्थर डूब रहे थे क्योंकि उन पर राम नाम अंकित नहीं किया गया था। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ब्रांड का नाम मार्केट में चलता है और ब्रांड से बड़ा ब्रांड के मालिक का नाम भी नहीं होता। कोई भी मैनेजर बहुत खुश होता है जब उसको उनकी कंपनी के नाम से पहचाना जाता है। 7. कम्युनिकेशन का महत्व। रामायण के अनुसार जब सुग्रीव ने देखा कि राक्षस से लड़ते हुए बाली एक गुफा में गया और 1 साल तक राक्षस और बाली में से कोई बाहर नहीं आया, तो सुग्रीव को लगा कि शायद दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है और वापस अपने राज्य किष्किंधा आकर सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा से विवाह कर लिया। जब बाली वापस आया तो उसने सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठे देखकर सोचा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने सुग्रीव को बिना बात किए और समझे युद्ध के लिए ललकार दिया। यहाँ 2 भाइयों सुग्रीव और बाली के बीच प्राणघातक शत्रुता का कारण आपस में बात न करना बना। सबक, किसी भी तरह के प्रबंधन और मैनेजमेंट में कभी भी किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन को नहीं आने देना चाहिए, वरना परिणाम उम्मीद के विपरीत ही आते हैं। इसलिए एक मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉइज के साथ बात करते रहना चाहिए। 8. टीम में विश्वास होना जरूरी है। रामायण में राक्षसों की सेना देवताओं की सेना से ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं और शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया था। वहीं भगवान राम की सेना में ऐसे सैनिकों का समावेश था जो आदिवासी जनजाति के थे, जिन्होंने कभी इतनी शक्तिशाली और परिष्कृत सेना का सामना नहीं किया था। बावजूद इसके राम जी को अपनी सेना पर पूरा विश्वास था। उनको अपनी सेना की क्षमताओं के बारे में सब कुछ ज्ञात था और इसी आत्मविश्वास के बूते वानर सेना रावण की शक्तिशाली सेना पर भारी पड़ी और विजय प्राप्त की। सबक, इससे ये सीख मिलती है कि पहले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करें और फिर अपनी टीम को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। 9. अपने लिए उत्तराधिकारी तैयार करना। राजा दशरथ राम जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। सबसे बड़े पुत्र होने के कारण पहले से ही जनता ने राम जी को अपना राजा मान लिया था और जब वनवास काटकर राम जी वापस अयोध्या आए थे तब उन्होंने ही राजपाट संभाला था और इससे सीख लेकर राम जी ने अपने दोनों पुत्रों लव कुश में राज्य बराबर बांटा था। सबक, ठीक उसी प्रकार सभी कुशल प्रबंधन वाली कंपनियां भी यही सुनिश्चित करती हैं कि उनके टॉप परफॉर्मर्स के करियर और भविष्य के विकास की योजना सीधे उत्तराधिकार योजनाओं से जुड़ी हो। इसलिए अच्छे लीडर्स को हमेशा अपनी टीम के बेस्ट परफॉर्मर्स के स्किल्स को बढ़ाने और निखारने में मदद करनी चाहिए, ताकि उनकी अनुपस्थिति में कंपनी को कोई नुकसान न हो। 10. उपभोक्ता की जरूरत को समझना। जब राम जी को 14 साल का वनवास दिया गया तो देवी सीता और अनुज लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस अवसर को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भी आम प्रजा के साथ उनकी तरह रहकर जीवन को समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऐशो आराम को छोड़ दिया। सबक, आज मॉडर्न मार्केटिंग में भी पहले उपभोक्ता की जरूरत को समझने के लिए एग्जीक्यूटिव्स लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों और अनुभवों को समझते हैं, उसके बाद उपभोक्ता की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। 11. क्रियान्वयन में उत्कृष्टता। माता सीता की खोज की योजना को हनुमान जी ने क्रियान्वित किया था। जिस चतुराई और ज्ञान के साथ वो सीता जी की खोज करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वो एक सफल और बुद्धिमान नायक का उदाहरण है। समुद्र को पार करते वक्त उन्होंने मैनाक पर्वत द्वारा थोड़ी देर विश्राम करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सबक, जिस तरह से हनुमान जी ने सुनिश्चित किया था कि वो माता सीता का पता लगाकर रहेंगे, ठीक उसी तरह एक मैनेजर को भी पहले अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, उसके बाद विश्राम करने के बारे में सोचना चाहिए। 12. सही गलत की पहचान। रामायण में रावण एक ऐसा व्यक्तित्व था जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे जब रावण की पत्नी मंदोदरी, भाई विभीषण और दादा ने उससे देवी सीता को राम जी को वापस लौटाने के लिए कहा था, लेकिन उसने अपने अहंकार में उनकी एक न सुनी। उसने उनकी बात सुनी जो उनको भगवान राम के विरुद्ध भड़का रहे थे और यही उसके विनाश का कारण बना। सबक, आज भी कुछ लोग अपने ईगो में बनते हुए कामों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं और मुंह ही खाते हैं। उनके लिए रावण का अंत सबसे बड़ी सीख है। 13. एक लक्ष्य निर्धारित करना। भगवान राम जी का लक्ष्य तय था कि उनको अपनी पत्नी सीता को बचाना है और दुष्टों का नाश करना है, और यही लक्ष्य उन्होंने अपनी सेना के अंदर भी भरा था कि युद्ध का मकसद देवी सीता को रावण की कैद से आजाद कराना है। सबक, आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कंपनी के हर व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए।
अगर नीचे से लेकर ऊपर की पोजीशन पर कार्यरत सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो कंपनी को टॉप पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। रामायण हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र है और इसमें सिर्फ जीवन ही नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग पड़ावों के बारे में सीख मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो देखकर काफी कुछ नया पता चला होगा। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।